जब मैंने पहली बार क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के बारे में सुना था तो मुझे लगता था ये बिटकॉइन है क्या चीज़, क्यों लोग इसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। और कई बार तो ये भी सुनने मिल जाता था, अरे फलाना ने बिटकॉइन में लाख रुपए डाला था, आज करोड़पति बन के बैठा। अरे फलाना ने तो बस 1000 रुपया बिटकॉइन में डाला था, आज उसके पास तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए हो गए। ये बिटकॉइन है कौन सी भला। एक बार फिर से लोगों का रुझान बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो मार्केट की तरफ होने वाला है। और पिछले 8-10 सालों में आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, अचानक से लोग जो है बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। बिटकॉइन की चर्चा जोरों पे हो जाती है। आप ट्रेन या बस अड्डे पे या फिर कहीं भी चलते फिरते सुनते होंगे लोगों को, अचानक से लोग एक ऐसा समय आता है जब बिटकॉइन के बारे में बात करने लग जाते हैं। असल में वो समय होता है बिटकॉइन बुलरन का। अब बुलरन क्या होता है हमें तो बिटकॉइन के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों ये हमारा जो चैनल है, हमारा ये प्रयास है कि भारत के या फिर दुनिया भर के सभी आम से आम नागरिक को बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के बारे में पता हो, क्योंकि ये डिजिटल युग है। अगर आप डिजिटलाइजेशन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं आप ज़्यादा पीछे ना छूट जाए। इसलिए हमने ये एक कोशिश करी है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट और डिजिटल जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी की जानकारी आपको इस चैनल में एकदम बेसिक लेवल से बताई जाएगी, जिसमें कि सब कुछ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बिटकॉइन में पैसे डाल सकते हैं, पैसे डालना भी चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कितना रिस्क होता है, और बिटकॉइन असल में है क्या चीज़। ये क्रिप्टो मार्केट, एनएफटी, ऐसे बहुत सारे वर्ड या फिर बातें आपने सुनी होगी जिसके बारे में लोग आजकल चर्चा करते मिलते हैं आपको। ट्रेन या कहीं भी आप आजकल बिटकॉइन, एनएफटी, ये सब कॉमन बातें हो गई है। और आजकल तो यूपीएससी के पेपर में भी ब्लॉकचेन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये चैनल जो है हमारा, ये इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा। और आज का जो ये वीडियो है खास बिटकॉइन को लेकर है, कैसे एक बच्चे को भी बिटकॉइन की समझ हो जाए, कैसे एक आम जनता जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, चाहे आप या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को पता नहीं होगा बिटकॉइन के बारे में, तो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिन में एक बार फिर से बिटकॉइन की चर्चा, जैसा कि मैंने बताया, जोरों पे होने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं बिटकॉइन है क्या चीज़। क्या ये कोई सिक्का है? क्या ये कोई अदृश्य सिक्का है, जैसा कि लोग आजकल कहते हैं, अरे बिटकॉइन ना एक अदृश्य सिक्का है जो तुम्हारे पॉकेट में तो नहीं है बट तुम्हारा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये है लैपटॉप। इसी में से किसी बंदे ने एक कोड टाइप कर दिया, बस इतना आप समझ लो। और उसी कोड को आज हम खरीदते और बेचते हैं। और उस शख्स का नाम था सतोशी नाकामोटो। और ऐसा उन्होंने 2009 के समय में किया था कि बिटकॉइन नाम का नहीं, एक कोड टाइप बनाया जिसे हमने नाम दे दिया बिटकॉइन। उन्होंने ही बिटकॉइन नाम दे दिया था। और उस समय इसकी वैल्यू थी मात्र 6 से 9 रुपए, इसी के आसपास थी। एक बार आप चेक कर लीजिएगा गूगल में फैक्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे फैक्ट बताने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सच्चाई बताने आया हूँ। और आज उसी एक कोड का जो दाम है दोस्तों, वो लगभग, अगर मैं आपको रुपए में बताऊं तो अराउंड 28 से 30 लाख रुपए, डॉलर में लगभग 36,000 डॉलर के आसपास पहुंच गया है एक 9 रुपए का कोड का दाम। इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? आपके हाथ में आज फोन है, मेरे पास ये माइक है, चश्मा है, ये सामने फोन लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ, लाइट लगी हुई है। जब तक इसकी जरूरत नहीं होगा तो मैं इसे खरीदूंगा नहीं। तो बिटकॉइन की ऐसी क्या जरूरत हो चुकी आ गई जिसके चलते बिटकॉइन की प्राइस जो है इतनी ज़्यादा पंप कर गई, दमुआ इतना बढ़ गया? ऐसा क्या जरूरत था बिटकॉइन का? तो देखिए दोस्तों, सिंपल शब्दों में बताता हूँ लोगों को बिटकॉइन की जरूरत क्या है। आपकी तो सिंपल सी जरूरत है, भैया हमें तो 1000 रुपये डालना है बिटकॉइन में, कल को 2000, 5000, 10,000 करके निकाल लेना है, यहीं तक हमारी जरूरत है। बट दुनिया की इतनी मामूली सी जरूरत के लिए बिटकॉइन को तो नहीं बनाया होगा। दुनिया के पास एक बहुत बड़ी जरूरत थी उस समय बिटकॉइन डिजिटल करेंसी की। वो थी कि पैसे का लेन देन करना था भैया। अभी हमको यूएसए पैसा भेजना है तो हमें बैंक जाना पड़ेगा, 10 गो पेपर में साइन करना पड़ेगा। बिटकॉइनवा में क्या है, बिटकॉइनवा में हम यहाँ से पैसा डालें सीधा वहाँ निकल गया, किसी का हमको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइज है, मतलब कि किसी सरकार के अंतर्गत या किसी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी आदमी के अंतर्गत नहीं आता है बिटकॉइन। आपको किसी से परमिशन नहीं लेना है बिटकॉइन को भेजने के लिए। आपने बस मोबाइल में बटन दबाया, यहाँ से पैसा भेजा, वहाँ निकल गया, ना किसी को पता चला, ना किसी को खबर हुआ। और इसी जरूरत के चलते बिटकॉइन बनाया गया था। किसी एक व्यक्ति को उस समय यह समझ में आ गया कि इसकी जरूरत अब दुनिया में पड़ने वाली है, क्योंकि दुनिया में पैसे का हेरफेर अब काफी तेजी से होने वाला है। आज आप जो पेटीएम से पैसा भेजते हैं, अगर आपका बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे तो आप पेटीएम से पैसा नहीं भेज पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है बिटकॉइन में। बिटकॉइन में क्या होता है, आपका कोई अकाउंट में ब्लॉक नहीं कर सकता, आपको जहां मन जितना मन उतना भेजिए। और इसलिए बिटकॉइन का जो क्रेज है मार्केट में आज इतना बढ़ता चला गया, क्योंकि बिटकॉइन पे किसी का
कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक अच्छा बात भी है, एक बहुत बुरा बात भी है। आज आप बिटकॉइन के चलते सुन रहे होंगे कहीं पे इसे गलत काम के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं पे इसे बहुत सारी गलत चीज़ों के फंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसका बहुत गलत काम में उपयोग हो रहा है। तो बेसिकली अब हम समझ रहे हैं कि बिटकॉइन का ज़्यादा जो उपयोग है वो आजकल गलत कामों के लिए हो रहा है, क्योंकि किसी का इस पर रोक ही नहीं है। तो फिर क्या बिटकॉइन बंद हो जाएगा? तो दोस्तों इस पर बहुत सारे लोगों की दो मत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बबल है जो आगे चल के फट जाएगा, बिटकॉइन की प्राइस जीरो आ जाएगी। बट क्या ऐसा हो सकता है? तो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो आज बिटकॉइन के करोड़ों में होल्डर आ गए हैं, करोड़ों आदमी के पास आज बिटकॉइन पहुंच चुका है और लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो बिटकॉइन में पैसे लगाना चाहते हैं। तो इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है कि बिटकॉइन की प्राइस या फिर जो बिटकॉइन का ये हवा है ये कभी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हो सकता है आज जो बिटकॉइन आपको 28-30 लाख में देखने को मिल रहा है, कल गिर के इसकी वैल्यू 1 लाख भी आ सकती है, कोई अंदाजा नहीं है। बट हर बार देखा गया है जब से ये लॉन्च हुई है इसकी प्राइस हर बार बुल रन के बाद एक नई ऊंचाई को टच कर लेती है, जिसके चलते कि लोग बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहते हैं। और इसी चलते शायद आप भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। तो मैंने आपको काफ़ी कम और आसान शब्दों में बिटकॉइन होता क्या है, बस एक कोड है और इसकी ज़रूरत क्या है, लोगों को पैसा भेजने में मदद करती है कि बिना किसी को हम बताएं, बिना किसी के इंफॉर्मेशन के हम कहीं भी पैसा भेज दें। ये मामूली सा जरूरत है बिटकॉइन का। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स है आगे कि बिटकॉइन को आप कैसे खरीद सकते हैं। बिटकॉइन में अब आपको बिटकॉइन खरीदना है तो इतना आसान नहीं है जैसे कि पहले 2-3 साल पहले आप बिटकॉइन सोचते थे, गए एक अकाउंट अपना बना लिया और सीधे 100 रुपये डाल दिए बिटकॉइन में। क्या वो 100 रुपये का जो बिटकॉइन आपने सच में खरीदा वो आपका हो गया, या फिर कंपनी जिससे आपने खरीदा वो बिटकॉइन आपके लेके भाग जाएगी? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो अगर आप एक नए आदमी हैं तो आपको पता नहीं होगा। तो इसी एक छोटी सी प्रयास को मैं करना चाहता हूं जिससे कि इस देश का या फिर इस दुनिया का कोई भी एक आम आदमी भी बिटकॉइन को अपने से खरीद पाए, उसमें कितना रिस्क होता है उसे समझ पाए और किसी के सुने सुनाए बातों पे बिटकॉइन को ना खरीदे, असली सच्चाई जान के बिटकॉइन को खरीदे। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को मैं इस चैनल पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दिखाएंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे अगर आप भी नए इन्वेस्टर बनना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट से लोगों ने बहुत सारे रुपए बनाए हैं। ये सच्चाई है कि लोगों ने यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करके भी करोड़ों रुपए बनाए हैं, जो कि प्रैक्टिकली यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है और इसकी बहुत सारी प्रूफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। आपको लगता होगा ये सब झूठी बात है, बट ये सच्चाई है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन के साथ और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी होते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसके साथ इथेरियम क्या होता है, BNB क्या होता है, शिबा इनू क्या होता है, ये सब कुछ मैं आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाएंगे। हम आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह आने वाले हैं, तो आप अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी सभी अपने मित्रों के साथ सपोर्ट कीजिएगा। और जो मेरे इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें मैं आप सभी को एजुकेट करना चाहता हूं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, उसके बाद आप अपनी सूझबूझ के साथ इसमें पैसे डाल सकते हैं। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप बिटकॉइन में पैसे डालने जा रहे हैं, बहुत ही रिस्की मार्केट है। यहाँ पे आपने अगर अपना सारा धन दौलत उठा के डाल दिया, यहाँ पे कल को वो जीरो भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के डालिएगा। इस मार्केट की सबसे खराब बात क्या है ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा बताऊंगा, क्योंकि मेरी बिटकॉइन नहीं है, मैंने बिटकॉइन की डीलरशिप नहीं खरीदी, ये कोई MLM प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ के आपको बताया जाता है। हाँ, एक बहुत मज़ेदार किस्सा हो रहा है आजकल इंडिया में, खास करके यहाँ जो यूपी, बिहार और बंगाल का साइड है, यहाँ पे MLM और नॉर्थ में भी दिल्ली के साइड बहुत MLM ने जोर पकड़ा हुआ है। वो लोग आपको हवा दिखाते हैं कि बिटकॉइन जो है आज 1 लाख रुपया का हो गया 9 रुपए से बढ़ करके, तो ये भी एक नया कॉइन, ये भी बिटकॉइन के जैसा बढ़ जाएगा। 2000 रुपये, कहीं तो 10,000 रुपये, कहीं 50,000 रुपये डाल दो, कल इतना पंप हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आजकल मार्केट में स्कैम आए हुए हैं, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ स्कैम आए हुए हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि आज 2 रुपए का आप बिटकॉइन के नाम पे कॉइन बना दो, कल लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो जाए। ऐसा मतलब 99% पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इन सारों पे भी मैं सच्चाई आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है तो जरूर से नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए मेरे साथ एक नया सफर की शुरुआत करते हैं, जिसपे कि मैं आपको इस डिजिटल युग में डिजिटल नॉलेज हमारे योर कॉइन डेली हिंदी के माध्यम से प्रदान करने वाले हैं। और अगर आप एक
और दोस्तों अगर आप एक प्रो यूज़र है, अगर आपको क्रिप्टो और इसके इन सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है, तो आप हमारी इंग्लिश चैनल जो कि योर कॉइन डेली है उस पर जाके प्रो टिप्स के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, मैं किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, यानी कि मैं किसी भी तरीके से आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये आपका कॉल होना चाहिए, ये आपको स्वयं के रिस्क पे लेना चाहिए कि आप पैसे डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते, क्योंकि यहाँ पे पैसे डूब भी जाते हैं। मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।